फ्रेंड्स, हमारे पूरे देश में एक जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यूनिफाइंग फैक्टर अगर है, आई थिंक बेशक हम बोल सकते हैं कि क्रिकेट है। एक ऐसी चीज़ है, बड़े को बूढ़े को, किसी भी छोटे को मोटे को, एवरीवन गोज क्रेजी बाई जस्ट यू यूज द वर्ड क्रिकेट। तो इतना दीवानापन जिस गेम के लिए है, जिस स्पोर्ट्स के लिए है, और जिसका आज महाकुंभ एज वी टॉक इंडिया में चल रहा है। लिमिटेड ओवर का जो वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है, तो एज वी टॉक ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं दोस्तों, क्या पता था कि फर्स्ट इंटरनेशनल जो गेम हुआ उन कंट्रीज के बीच में हुआ जो आज नहीं खेलते हैं, यूएस एंड कनाडा, 1844 न्यूयॉर्क। क्या आपको पता है कि ये सट्टेबाजी, जुए की बाजी की वजह से ही जो आज क्रिकेट हम खेलते हैं, देखते हैं, वो सट्टेबाजी जुएबाजी का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। क्या हमको पता था कि हम स्टोन की बॉल से भी खेलते थे? क्या हमको पता था कि ये जेंटलमैन गेम नहीं, ये तो बॉयज़ का गेम था, कॉबॉयज़ का गेम था? क्या हमको पता है कि ये इंग्लैंड के साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि फ्रांस में भी जन्म लिया, दूसरे कंट्री में भी जन्म लिया, और इंडिया में इसका एवोल्यूशन कैसे हो गया? तो आज दोस्तों कुछ एस्पेक्ट हम इंडियन एस्पेक्ट की वजह तरफ से, और वर्ल्ड में क्रिकेट का जन्म कैसे हुआ, हिस्ट्री कैसे, एवोल्यूशन कैसे हो गया। अगर हम देखते हैं 14वीं सदी में एडवर्ड सेकंड 10 मार्च 1300 के आसपास में देखा जाता है कि वेस्टमिंस्टर में कहीं उन्होंने इस गेम को खेला जिसका नाम क्रीग बोला गया। क्रीग, ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ही क्रिकेट का जन्म हुआ। दूसरे जो कंसेप्ट आते हैं कि ये वहाँ से नहीं आया, एक बॉल करके गेम हुआ करता था जहाँ पीछे स्टम्प्स या स्टूल्स वगैरह रखे रहते थे। एक लड़का एक हॉकी नुमा स्टिक से, वो सामने वाला सिप की जो बूल होती है उसकी गेंद बंधी रहती थी, तो उधर से बॉलिंग की जाएगी, इधर से दिस पर्सन विल हिट दैट वन। ये चौके छक्के का शायद उस टाइम इतना कंसेप्ट नहीं रहा हो, बट ऐसा निकल के आता है कि ये इस तरह का गेम रहा होगा। ऐसे ही एक दूसरे भाषाओं से जब निकल के आते हैं, फ्रेंच भाषा से, डच भाषा से कुछ निकल के आते हैं, बट बाय एंड लार्ज एक सहमति बन के आती है कि इस गेम का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ। तो बाय एंड लार्ज हमारा जो सहमति है वर्ल्ड ओवर कि इंग्लैंड में, सम पार्ट ऑफ इंग्लैंड निकल के आया, एंड ये बॉयज़ के गेम निकल के आया, स्ट्रीट गेम के बतौर इसका जन्म हुआ समवेयर इन द बोर्ड्स ऑफ द इंग्लैंड। एंड जैसे 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 आगे बढ़ा तो फर्स्ट इसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है 1597 में एक कोर्ट केस होता है। उसमें एक बंदा बोलता है कि जिस ज़मीन पर, उस टाइम ये बंदा 59 ईयर्स का होता है, कि हम तो यहाँ 50 साल से क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वर्ड नॉट द स्पेलिंग विच वी हैव टू, क्रिकेट करके ऐसा वर्ड स्पेलिंग यूज करता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक इससे एविडेंस मिलता है कि ये गेम उस टाइम बच्चों से खेला जा रहा था। लेकिन 1611 तक जब हम आते आते हैं, एक और केस सामने आता है जहाँ दो लोगों को, अडल्ट्स को, इसलिए प्रोसिक्यूट किया जाता है कि संडे के दिन ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे और चर्च नहीं गए थे। उस टाइम ये मैंडेटेड था वहाँ के लोग के हिसाब से कि लोग संडे के दिन चर्च जाएंगे, दूसरे काम ना करेंगे। तो 1611 में जो एविडेंस निकल के आती है कि उस टाइम तक बड़े लोगों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो इट वाज नॉट जस्ट द बॉयज़ गेम, इवन एडल्ट हैड स्टार्टेड प्लेइंग। 1611 के आसपास ही डिक्शनरी में इसका इंट्रोडक्शन होता है, ये वर्ड एंटर करता है डिक्शनरी में, एंड उसको बोला गया था कि ये बॉयज़ गेम विच इज़ नाउ बीइंग आल्सो प्लेड बाय एडल्ट्स। तो ये एक बच्चों का गेम था, एडल्ट तक आना शुरू हो गया दोस्तों। अभी इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जैसे जैसे जब बड़े लोग खेलने लगे इसमें, अभी इसमें सट्टेबाजों का, मैं जो बोला ना सट्टेबाजों का क्या रोल था, इसमें सट्टेबाज लोग आ गए और नोबल लोग आ गए, सामंतवादी लोग आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का एफर्ट रहता था। तो हुआ क्या करता था कि भाई अच्छे से लोग लेके आओ, अपने लोग लेके आओ, उस पर सट्टेबाजी लगाओ। और उस टाइम में जो रिपोर्टिंग होती थी वो ये नहीं होती थी किसने कितने रन बनाए, किसने कितना सट्टा लगाया, कौन कितना जीता। तो जो क्रिकेट का और सट्टे का
मतलब जन्म है, वो कहीं ना कहीं अगर क्रिकेट बढ़ा तो उसमें सट्टेबाजी का, जुएबाजी का काफ़ी बड़ा रोल है। और वो चीज़ें परिणति हम देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग का, दूसरी चीज़ों का सिर बार बार निकल के आता है। बट क्रिकेट के डीएनए में गैम्बलिंग है, जुएबाजी है, मैच फिक्सिंग है। तो ये चीज़ों को अगर देखते हैं कि उन्हीं लोगों ने उसको स्प्रेड किया गेम को, फिर बाद में क्या किया, उन्होंने अपनी अपनी टीम्स बनानी शुरू कर दी, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आते थे, उनको पैसा भी देना शुरू कर दिया। अभी जो गली मोहल्ले का खेल था, अभी पैसे वालों का, पैसे का गेम हो गया। जो काउंटी टीम्स का जो गठन हो गया है, आज काउंटी टीम्स आज भी हैं। कैंट और सरे की साइड देवर द फर्स्ट टीम जिन जहाँ बनाई गई, आज तो प्रोफेशनली मैनेज होती हैं। उस टाइम ओनली जुए वाले लोग, सट्टे वाले लोग अपनी अच्छी से अच्छी टीम को बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा जीत सकते हैं, और उसी हिसाब से उन लोगों को भी पैसा दिया जाने लगा। अभी इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से क्रिकेट का इतना प्रचार प्रसार हुआ, वो है ब्रिटिश साम्राज्य। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग गए, जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थी, क्रिकेट धीरे धीरे सब जगह फैलता गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में, अगर यूरोप से निकला, इंग्लैंड से निकला, तो नॉर्थ अमेरिका में गया। नॉर्थ अमेरिका के बाद वेस्ट इंडीज़ में गया, वेस्ट इंडीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है, साउथ अफ्रीका में गया हुआ है, न्यूजीलैंड में गया हुआ है। इंडिया 1932 के आसपास इसका सदस्य बनता है, 52 में पाकिस्तान बनता है, उसके बाद अफगानिस्तान आ जाता है, नीदरलैंड आ जाता है, दूसरे कंट्री। तो आज की डेट में 12 इसके परमानेंट मेंबर हैं, और बाद बाकी जिनका नॉन टेस्ट प्लेइंग स्टेटस होता है वो एसोसिएटेड मेंबर कहलाते हैं। ओवर ए पीरियड जब उनकी टेस्ट प्लेइंग कैपेसिटी हो जाएगी तो दिस पीपल विल बिकम द फुल फ्लेज मेंबर्स। आज की डेट में व्हेन वी टॉक इट इज 12। तो एक तो क्या एशिया महाद्वीप में जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन हुआ, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सबसे बड़ी पॉपुलरिटी मिली है इन गेम्स को। और आप जो देखेंगे पैसा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मीडिया राइट 2000 करोड़, बीसीसीआई 24,000 करोड़, आईपीएल 23,000 करोड़, ओटीटी 23,000 करोड़। इतना पैसा है, इतना कॉमर्शलाइजेशन हुआ इस गेम का इंडिया के अंदर, क्योंकि इतना हद का दीवापन, जितने लोग देखेंगे उतने बढ़ेगा। फिर जब आगे एच बी ट्रैक द प्रोग्रेस, 1744 में इसके लॉज का कोडिफिकेशन होता है। एलबीडब्ल्यू, एम्पायर, पिच का लेंथ, उस टाइम तक भी 2 स्टंप हुआ करते थे। बॉल्स का लेंथ कैसे रहेगा, जो बेल्स रहती हैं उसके ऊपर कैसे लेंथ रहेगा। 2 अंपायर्स का जो कंसेप्ट वहाँ पर आया, अंपायर का डिसीजन मान्य होगा, ये कंसेप्ट आया। ये बहुत से लॉज, ऐसा नहीं कि लॉज वही वाले अभी हैं, ओवर ए पीरियड दे हैव अंडरगोन द चेंज, बट 1744 के आसपास में कोडिफिकेशन हुआ। उसके बाद गार्टर एंड स्टार क्लब में, मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी, नॉट ऑस्ट्रेलिया वाला, इंग्लैंड लॉर्ड्स में, जहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद द फर्स्ट इंटरनेशनल जो टूर होता है इंग्लैंड से, वो नॉर्थ अमेरिका का होता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इसका टूर होके जाता है। एंड 1909 में आईसीसी, नॉट द आईसीसी विच वी हैव टुडे, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका गठन किया जाता है। इसके बाद क्रिकेट के प्रचार प्रसार में काफ़ी बढ़ावा मिलता है। एंड अमॉन्ग द यूकल, सो ये बातें साउथ अफ्रीका थे, ऑस्ट्रेलिया था एंड इंग्लैंड था, और इनकी जो भी क्रिकेट बॉडीज थी इनको इसका सदस्य बनाया गया। ऐसे जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वनडे क्रिकेट के लिए कंसेप्ट आ जाता है। जिलेट क्लब होता है कि लिमिटेड ओवर का। तो जो वनडे क्रिकेट है लिमिटेड ओवर में, आप देखेंगे पहले 60 ओवर हुआ करते थे, बाद में 50 लेके आए। तो यहाँ पर आप क्रिकेट का महत्व देखिए, पहले 5 दिन, उस टाइम लोगों के पास वक्त होता, और टेक्निकली दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द गेम। तो जितना इवॉल्व किया है ना क्रिकेट ने अपने फॉर्मेट्स को, हम शायद ही किसी गेम ने किया हो। इतना पूरा एवोल्यूशन, लोगों की इंस्टेंट जो चाहत है उसके साथ में इवॉल्व होना, क्रिकेट ने जितना इवॉल्व किया, आई डोंट सी दैट मच एवोल्यूशन हैपनिंग इन एनी गेम। तो 50 ओवर का आ गया, मैचेज हुए। 71 में फर्स्ट इंटरनेशनल मैच होता है, और 75 से हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ी घटना आती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, 75 में होता है, 79 में होता है, 83 में। फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ लेके जाती है दोस्तों।
अब आप देखिए वेस्ट इंडीज फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप जो टीम लेके गई है, आज वो इस वर्ल्ड कप में खेलने काबिल नहीं रही है। तो अगर चीज़ों का ट्रांजिशन प्रॉपर नहीं किया जाए तो ऐसा भी आता है कि जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो खेलने काबिल नहीं रह जाते हैं। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जब जीती है, दैट इज़ द आई थिंक टर्निंग पॉइंट इन इंडिया, जो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके गई। इसके साथ साथ में दोस्तों हुआ क्या, 83 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, साथ साथ में इंडिया में टेलीविजन का भी पेनिट्रेशन शुरू हो गया। लोग जो केवल रेडियो पे सुन सकते थे कमेंट्री, अभी देख सकते थे ग्राउंड में उनका प्लेयर कैसे चौके छक्के मारा, कैसे उनका प्लेयर बॉलिंग कर रहा, कैसे उनका प्लेयर फील्डिंग कर रहा है। एवरीथिंग दे कुड सी सिटिंग एट होम। लाइव प्रसारण शुरू हो गया, रिकॉर्डेड प्रसारण शुरू हो गए। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो पेनिट्रेशन अगर मैं देखता हूँ, टर्निंग पॉइंट देखता हूँ, तो 83 का वर्ल्ड कप विनिंग, जब आपकी टीम वर्ल्ड कप भी जीत के आती है, आपके पास जो जोश और रुतबा होता है, आपके पास जो प्राइड होती है, उसने इंडिया में और इसको फर्दर पेनिट्रेट किया, प्रसार किया। गली मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद जैसे फास्ट फॉरवर्ड में अपन आगे मूव करते हैं, तो 2003 के आसपास से हमारा फर्दर लिमिटेड, हमें फर्दर इंस्टेंट चाहिए। हम एक दिन का भी टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो हमने क्या बोला, 3-3.5 घंटे वाला गेम चाहिए हमको। 3-3.5 घंटे वाला गेम वो 20 आया। बाद में देखेगा उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ, आई थिंक 2007 के आसपास में T20 का, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हम लोग जीत के आए। फर्दर वो एक क्रेज क्रिएट होता है। और दोस्तों और जो देखते हैं हम लोग कि 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में आया, जो तेंदुलकर को पूरे स्टेडियम में कंधों पे घुमाया, आई थिंक आई पर्सनली रिकॉल every Indian had tears in the eyes with the pride, with the sense of the pride। तो ये जो चीज़ें हैं इंडियन क्रिकेट में अगर मैं देखता हूँ, कुछ लोग जो मील का पत्थर बने हैं, कपिल देव साहब अनडाउटेडली वन है, तेंदुलकर है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्कोरर बने हैं, दूसरे सौरव गांगुली ने काफ़ी एग्रेशन दिया टीम को, अदरवाइज वी नीड टू वेरी रिसेसिव सॉर्ट टीम। महेंद्र सिंह ने बड़ा एक कैप्टन कूल होकर अपना जो कंट्रीब्यूशन किया, और विराट कोहली का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन। वैसे तो हर एक इंसान जिसने देश को प्रेजेंट किया है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो लोग आज इंडियन क्रिकेट जहाँ खड़ी है, इन लोगों का ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसको बुलाया नहीं जा सकता। बाद में हम देखते हैं कि इवन इंग्लैंड में चीज़ें आगे कैसे बढ़ी हैं। जैसे ही रेलवे नेटवर्क का प्रचार प्रसार हुआ, इंग्लैंड में भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। रेलवे के नेटवर्क ने भी इंडिया वहाँ के क्रिकेट के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान किया। जब मीडिया को ऑटोनॉमी मिली, उसने भी प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो और आज की डेट में तो दोस्तों एवरीथिंग, वेदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, वेदर इट इज़ OTT, वेदर इट इज़ इंटरनेट, एवरीथिंग एज ए होल इज़ प्लेइंग। और अभी देखेंगे कि बीच बीच में फिर थर्ड अंपायर का भी कंसेप्ट आ गया है, विमेन क्रिकेट का भी कंसेप्ट आ गया है, पैरा क्रिकेट का भी कंसेप्ट आ गया है, विमेन क्रिकेट के IPL भी शुरू हो गया है। और दोस्तों द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारा अपना काउंटी टाइप का जो स्पोर्ट्स IPL जो शुरू हुआ है, उसने तो तस्वीर ही बदल दी इंडिया में। महीनों महीनों गेम चलते हैं, और जो कंसेप्ट कि नेशनल लॉयल्टी, टीम लॉयल्टी, ये सब कंसेप्ट बदल गए। जो लोग इंडिया की टीम में एक साथ खेलते हो, आमने सामने खड़े रहते हैं। शुरू में काफ़ी वो था कि हाउ द लॉयल्टी विल कम अप, बट पैसे में बहुत बड़ा जोड़ होता है दोस्तों। जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ पर हमारी लॉयल्टी चली जाती है। बट एनीथिंग इज विनिंग इन दिस, दैट इज द स्पोर्ट्स ऑफ द क्रिकेट। और एज वी टॉक, आगे फर्दर रिवोल्यूशन की बात हो रही है, 10-10 ओवर्स की बात हो रही है, 100 बॉल्स की बात हो रही है। माई बेस्ट विशेस टू दिस स्पोर्ट्स के आगे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो टेक्निकल पार्ट है इसका, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है, टेस्ट क्रिकेट है, वो जिंदा रखना जरूरी है। बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल क्रिकेट, जहाँ लोगों का जो स्टेमिना है वो निकल के आता है, जहाँ टेक्निकलिटीज निकल के आती हैं, जहाँ मेंटल टफनेस निकल के आती है। 10 और 20 ओवर खेलना ईजी होता है दोस्तों, दिनों दिन 2 इनिंग्स टिके रहना क्रीज पर, इट टेक्स लॉट ऑफ मेटल। एंड वन मोर थिंग, आप देखेंगे इवन दो इतना पॉपुलर है, नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत कम है इसमें, मोस्टली वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। अगर इसका प्रचार प्रसार करना है तो ये इन देशों से बाहर निकल के दूसरे देशों में निकलनी चाहिए। ICC जब से फॉर्मली
आज जो ICC 1989 में इसका रीनेम हुआ है और यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। तो उसके बाद जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर टेकिंग टू डिफरेंट नेशंस। आई एम टोल्ड नेक्स्ट कुछ T20 अमेरिका में कहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे उन कंट्रीज में लेके जाएंगे, पहले तो उन कंट्रीज में ले जानी चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट पहले पता था, बाद में स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट्स की वजह से उतना नहीं चल पाया। एंड इंडिया में भी मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है ICC के, क्रिकेट के साथ में दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें एटलीस्ट, बिकॉज आपके पास इतना फाइनेंशियल पावर है, सो दूसरे इंडियन स्पोर्ट्स हैं वो नहीं मर जाएं। एक कहीं ना कहीं ऐसा जलन या एनवी होती है कि क्रिकेट के पास ही पूरा पैसा है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे अभी कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स आ रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि क्रिकेट के साथ में दूसरे भी स्पोर्ट्स फलें फूलें। देन एज ए not only cricketing nation, we should be known as a sporting nation. With this, I'll take your leave. Keep enjoying, keep watching your favorite sports, and एक even though we support our team, ये भी मानना चाहिए कि दूसरी टीम वो भी हमारे खेल, स्पेशली हमारे गेस्ट हैं, हमारी तरफ से पूरा मान सम्मान, हमारी तरफ से पूरी एटिकेट्स उनको जाने चाहिए, बिकॉज एज ए नेशन, एज ए भारत, वी आर नोन फॉर दैट। Thank you. Jai Hind. Stay blessed. Please like, share and subscribe.